गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की, तो अपने अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए ताकि ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो पाए। एनर्जी बताने से पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन को उठाएंगे, और जो जेन्युइन क्वेश्चन था कि ये स्टार सीड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले स्टार सीड्स के बारे में जान लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे कि आप स्टार सीड्स हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और स्टार सीड्स कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी से अलग होते हैं, इनका क्या काम होता है, क्या रोल्स होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं ये लोग, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम और स्टार सीड्स दोनों ही अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग वेरिएशन होते हैं इन लोगों के। ये एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी तरह ही एक सोल होती है, बट कुछ डिफरेंट होती है। यानी कि सपोज दैट आप लोगों के लिए तो आपके मैस्कुलाइन है हाफ सोल में, बट इनका तो कोई भी नहीं होता। तो ये क्या करते हैं कि ये मदर अर्थ के लिए जन्म लेते हैं। जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, मदर अर्थ की नेगेटिविटी में चली जाती है, तो ये लोग जब जन्म करते हैं तो अपने कर्मों की बदौलत ये मदर अर्थ पर एनर्जी क्रिएट करते हैं और ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे पापों का नाश होता है। इसमें ये किसी पर्पस के साथ बर्थ लेते हैं ये लोग। और स्टार सीड्स में एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है कि इनका डीएनए हम लोगों से काफ़ी अलग होता है और बहुत ही कॉमन प्यूपल्स होते हैं, हमारी तरह ही दिखने वाले, बट इनके अंदर की सोल बहुत ही अलग होती है, बहुत ही नेचर से जुड़ी हुई होती है, यूनिवर्स से। और इनके अंदर बहुत सारे मैकेनिकल, माइंड में मैकेनिकल थिंग्स चलते रहते हैं, जिसके वजह से अलग अलग चीज़ों पर ये इन्वेंशंस करते रहते हैं, डिस्कवरी करते रहते हैं। इनके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, ये जो स्टार सीड्स होते हैं इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव साइड ओपन होती है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करते हैं, एक नया विचार होता है इनके अंदर। सेम इनका थ्रॉट चक्रा ओपन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये महफिल में या 4 लोगों के साथ नहीं रह पाते हैं। और आई थिंक इसीलिए ये लोग हमेशा की तरह अकेले रह जाते हैं। भले ही ये कितने भी कार्मिक के साथ रिलेशन जोड़ लें, नेगेटिव लोगों के साथ चले जाएं, बट इनको वो खुशी नहीं मिलती है। कितने भी सोलमेट्स आ जाएं, इनको वो खुशी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये अलग अलग प्लैनेट से, अलग अलग यूनिवर्स से आए हुए लोग होते हैं, जो कि इस मदर अर्थ को बहुत हील कराने में मदद करते हैं, ह्यूमैनिटी को मदद करते हैं। और इनके अंदर एक ही क्वेश्चन चल रहा होता है बचपन से, और जब ये अवेकन होते हैं तब तक, कि मैं कौन हूँ और मैंने किस लिए जन्म लिया है। यहाँ पे अवेकनिंग इनकी जल्दी हो जाती है, बिकॉज़ इनको काम करने में बहुत टाइम तक काम करना पड़ता है इनको, जब तक इनकी उम्र रहती है, या जब तक, या फिर ये इस अर्थ पे रहते हैं तब तक ये काम करते रहते हैं। तो इनकी अवेकनिंग प्रोसेस जल्दी चालू हो जाती है, और ये ज़िंदगी भर उसी प्रोसेस को, उसी सोल पर्पस पर काम करते रहते हैं। लाइक सपोज दैट इनकी मेंटलिटी या फिर इनका दिल कहता है कि मुझे पेड़ लगाने चाहिए, तो ये पेड़ लगाएंगे, बहुत पेड़ लगाएंगे। या फिर ये अगर डॉक्टर बनेंगे तो ये फ्री में मदद करना चाहेंगे। मतलब काफ़ी मिस्टीरियस सोल होती हैं ये, और इनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इन पे साइकिक एनर्जी, साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, और इनको बहुत ही एक दिलचस्पी होती है जानने में कि मैं कौन हूँ, ये यूनिवर्स क्या है, ये लोग कैसे हैं, इनकी सोल कैसी है,
मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। और जब ये 5D में एंटर करते हैं या 7D में एंटर करते हैं, देन उसके बाद इनकी अवेकनिंग प्रोसेस इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि इनको लगने लगता है कि सब कुछ बेकार है, ये लोग क्यों हैं मेरे आसपास। क्योंकि कहीं ना कहीं उन नेगेटिव लोगों की जो एनर्जीज़ है और जो स्टार सीड की एनर्जीज़ है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से इनको ऐसा फील होता है कि मैं जब पब्लिकल एरिया में निकलता हूँ या निकलती हूँ उस वक्त मेरी एनर्जीज़ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे स्टार सीड का जो ग्रुप होता है वो भी बहुत पॉजिटिव होता है और ये भगवान में, धार्मिक कामों में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ना कि बजाय ऐसे लोगों में जिधर इनका टाइम वेस्ट हो और एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाए। तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखते हैं। इनसे एनिमल्स, दोस्त और इनके आसपास के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं या अलग पर्सन हैं या फिर अजनबी लोग हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन होता है और ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योर पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि इनके अंदर बहुत डीप नॉलेज है, यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, साक्षात एंजल का रूप होते हैं। बट यहाँ पे ये लोग बहुत घबराते हैं इन लोगों से जैसे ही कोई इनके पास आता है, क्योंकि इनने बाउंड्री सेट कर रखी होती है अपने आसपास और इनको ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी सक हो रही है, कोई सोक कर रहा है मेरी एनर्जी को, तो ये वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। बट जैसे जैसे ये अपना सेवा भाव रखते हैं, जैसे जैसे अपनी एनर्जीज़ को समझने लगते हैं, वैसे वैसे ही साइकिक एनर्जीज़ आती जाती हैं। जैसे ही ये और ध्यान लगाते हैं तो इनकी एनर्जीज़ ड्रेन होना कम हो जाती है, क्योंकि ये लोग एबिलिटीज़ को जानने लगते हैं अपनी। साथ ही इन लोगों की रुचि होती है साइकिक एनर्जीज़ को पकड़ना, इंट्यूशन पावर को हाई करना, थर्ड आई चक्रा को ओपन करना, सारे चक्रास के बारे में जानना, किस प्लैनेट से आए हैं, किस स्टार सीड से आए हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी में और कहीं ना कहीं टैरोट कार्ड रीडिंग में, चैनल मैसेज में। इनको जो बार बार एक आवाज़ आती है कि मैं जल्दी ही अपने प्लैनेट पे जाऊंगा, अपने प्लैनेट से सीखने का बहुत कुछ उनको समझदारी होती है और सीखते भी बहुत कुछ हैं। अपने अपने पाम रीडिंग में जाते हैं ये लोग और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ये लोग बहुत आगे निकलते हैं। और इनको भी सिंक्रोनिसिटी होती है, जब अवेकनिंग होती है ना तो इनको सिंक्रोनिसिटी बहुत होती है, रिपीटेड नंबर दिखाई देते हैं इनको भी। बट ट्विन फ्लेम जर्नी से काफ़ी डिफरेंस होते हैं, इनके अंदर पूरी सोल पाई जाती है, बट ये बहुत अकेले होते हैं क्योंकि ये अलग प्लेनेट से आए हुए होते हैं और ये सिर्फ इनका काम ही यही होता है कि ये हील कर सकें मदर अर्थ को धार्मिक कामों से, स्पिरिचुअलिटी से। एंजल्स जो इनसे बात करती हैं ये आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं, ये टाइम ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, ये भूत और भविष्य को भी देख सकते हैं। साथ ही इनको सोल पर्पस भी जल्दी समझ में आ जाता है, जिसकी वजह से अपने सोल मिशन पर निकल जाते हैं। और इनका ज़्यादातर सोल मिशन यही रहता है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, जितनी भी चीज़ें हैं सर्व करनी है और अपने से बेहतर करके दिखाना है। कोई भी इंसान नाराज़ ना हो, हर्ट ना हो, फिर चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, कोई भी हर्ट नहीं होना चाहिए। तो यही होता है स्टार सीड्स और ये ट्विन फ्लेम जर्नी से बहुत अलग होते हैं। कॉमन लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो ये एक पर्पस के लिए जन्मे जाते हैं, इनके पर्पस अलग अलग होते हैं, इसीलिए इनकी बॉडी भी अलग अलग होती है, इनकी सोल भी अलग अलग होती है। उसी वेरिएशन में ये काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डरने लगते हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि इनकी एनर्जी वहाँ से बहुत रॉन्ग वे में जाने लगती है, एनर्जी ड्रेन होने लगती है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये लोगों से कट ऑफ करना चाहते हैं बट लोग नहीं करना चाहते हैं। ये हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं कब अपने प्लेनेट पे जाऊंगा और मैं किस प्लेनेट से आया हूँ, ये इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इनकी धारणा भी इन्हीं चीज़ों में होती है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ या पाम रीडर बन जाऊँ या भूत और भविष्य को जानूँ या टाइम ट्रैवलर बन जाऊँ या जो भी कुछ है इनके मन में, साइकिक एनर्जीज़ को, एबिलिटीज़ को पहचानने लगते हैं, वहीं उसी दृष्टि में जाने लगते हैं
फिर इनको समझ में आता है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर ये सारी बाउंड्रीज हटा के अपने आप से काम करने लग जाते हैं। यही होती हैं स्टार सीड्स। इनके काम भी आपको समझ में आ गए होंगे आई थिंक। और ये बहुत जेन्युइन प्रश्न था, इसलिए मैंने उत्तर भी बहुत अच्छी तरीके से देने की कोशिश की है। स्टार सीड का मतलब होता है कि एक सितारा का बीज, एक सितारे पे से आया हुआ बीज जो कि इस पृथ्वी पर मदद करता है लोगों की। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5D रीयूनियन के बारे में समझाऊंगा, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कल बताएंगे 5D रीयूनियन क्या होता है और कैसे पहचाने कि 5D रीयूनियन के बाद आपको कैसे फील होगा कि मेरा रीयूनियन हो चुका है 5D रीयूनियन। तो इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम एनर्जीज़ के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे DF की और DM की आज या कल में, या हो सकता है आने वाले कल में, आप लोगों की मर्जिंग होगी, एनर्जी मर्ज करेंगी। साथ ही DM जो हैं वो 3D से 5D की तरफ जाएंगे और DF जो हैं हो सकता है 5D से 7D की तरफ जाएं। तो यहाँ पे आप लोगों के डायमेंशन चेंज होंगे, बट इक्वल डायमेंशंस पे नहीं आ पाओगे, दोनों ही सेम पेज पे नहीं आ पाओगे। यहाँ पे DM का अनकंडीशनल लव ओपन हुआ है, जिस वजह से आप लोगों को सामने दिख सकता है कि आपका हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र साफ हो चुका होगा अब तक, और आपके अंदर लविंग फीलिंग्स और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट हो चुकी होंगी। यहाँ पे DM बैलेंस स्टेज में आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही DM अपने 5D डायमेंशंस पे आए, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही DM की DF साइड एक्टिव हुई और DF की जैसे ही DM साइड एक्टिव हुई, DF ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन मोड पे चली गई। अब DM चेस कर रहे हैं DF को। यहाँ पे DM प्लान्स बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा उदास हैं, रो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। डिवाइन से मदद मांग रहे हैं और डिवाइन यहाँ पे DM को डी अटैचमेंट सिचुएशन में डाल रहे हैं ताकि DM को और ज़्यादा लेसन सीखने में मदद मिले। अब ये डी अटैचमेंट क्या होता है और क्यों डाला जा रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि DF क्लिनजिंग कर रही है किसी एक चीज़ की, हो सकता है पास्ट, फ्यूचर या इन प्रेजेंट। अपनी क्लिनजिंग कर रही हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को भूलना चाह रही हैं या किसी चीज़ को निकालना चाह रही है। कोई रिलेशनशिप होगा जो कि उस रिलेशनशिप में पढ़ के DF ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी होगी या फिर गलत वे में उस रिलेशनशिप में गई होंगी। तो हो सकता है कि DM जब 5D डायमेंशन पे आए उस दौरान ही DF अलग रिलेशनशिप में गई होंगी या फिर अट्रैक्ट हुई होंगी। तो यहाँ पे बहुत ही गलत किया है DF ने। बट ये एक टेस्ट था कि जब DF को DM पावर में डाला जाए तो DF क्या करती हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ देखने की थी। मैं तो पहले ही बोल रहा था आपसे कि टेस्ट ले रहे हैं डिवाइन, अपनी तरफ से बिल्कुल सावधान होकर चलें, एनर्जी को बैलेंस करें। अब बात कर लेते हैं कि डिवाइन डी अटैचमेंट में क्यों डाल रहे हैं DM को। इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग जर्नी में अलग अलग तरीके से लोगों को समझाया जाता है। यहाँ पे मेरा कहने का अर्थात ये है कि DM को डी अटैचमेंट सिचुएशन इसलिए दी जा रही है ताकि DM के अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाए। DM को डी अटैचमेंट में इसलिए डाला जा रहा है ताकि वो फैमिली इश्यूज से हट सकें। पार्टनर से अगर बहुत ज़्यादा उनकी रूह कनेक्टेड है या फिर कह सकते हैं कि दिखावटी प्यार है तो वहाँ से अलग करा जा रहा है ताकि DF की तरफ DM आ सके। साथ ही DM के अंदर लविंग अनकंडीशनल लव क्रिएट किया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। यहाँ पे अनकंडीशनल लव के वजह से ही DM चेज मोड में आए हैं, और जब भी DM चेज मोड में आते हैं इसका मतलब ये है कि DF अपनी एनर्जीज़ को अपने अंदर रख रही हैं ताकि DM ऑटोमेटिकली चेज करने लगेंगे। और जब DF अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करती हैं तब तक DM बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे DF रेस्ट मोड पे चली जाती हैं। लॉट्स ऑफ फियर इश्यूज से अभी गुजर रहे हैं DM, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे मेन है कि फियर इश्यूज़, और कहीं पर ट्रैवल हो सकता है आप लोगों का,
और यहाँ पे सरेंडर स्टेज आपकी अब ओपन होने वाली है। तो सरेंडर स्टेज पे अगर आप 70 डायमेंशन में आ चुके हैं, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में आपकी सरेंडर स्टेज आएगी। और इस सरेंडर स्टेज के बाद भी काफ़ी ज़्यादा समय आपको इसी स्टेज में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि जब आप सरेंडर कर रहे हो तो कहीं आप चीट तो नहीं कर रहे डिवाइन के साथ, नहीं तो ये जर्नी और बड़ी हो जाती है और लंबी हो जाती है और इनबैलेंसिंग बार बार आती रहती है, जिसकी वजह से आप लोगों को सिंक्रोनिटी और साइंस दिखते रहते हैं। और फिर आप कहते हो कि मुझे सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ मैं कर रही हूँ, फिर भी मुझे रीयूनियन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप चीट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं चेज़ कर रहे हो डीएम को। तो यहाँ पे चेज़ नहीं करना है। बाकी का रीयूनियन साइन दिख रहे होंगे, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ड्रीम्स में कुछ भी ऐसा दिख सकता है जो डीएम से जुड़ा हुआ है। ये टेलीपैथिकली, ड्रीम टेलीपैथिकली कहते हैं इसको, टेलीपैथिक तरीके से बातें हो रही हैं। साथ ही ड्रीम्स में कुछ भी ऐसा दिख रहा है तो उसको डिकोड करें। और 999 नंबर, 111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा इस वक्त। बाकी का डीएफ को और डीएम दोनों को ही फीवर आ सकता है। थ्रोट चक्र थोड़ा सा अनएक्टिव हो सकता है, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। बाकी का क्लीन हो जाएगा और हो गया होगा अब तक तो। और डीएम अपनी साइड से बैलेंसिंग करने में लगे पड़े हैं। यहाँ पे डीएफ को भी थोड़ा सा बैलेंस करना है। नेगेटिव एनर्जीज आ सकती है अचानक से और इमोशंस हाई रहेंगे। बाकी का आप लोग देख लो ना कि आप लोगों के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, किस चीज़ों पे काम करना है। जो भी चीज़ आपको लगे कि हाँ मुझे ये करना है, उसको तुरंत कीजिए। और अपनी इंट्यूशन पावर को ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर आजकल बहुत हाई हो रही है और आपको सही गाइड कर रही हैं। तो बाद में पछताने के से बढ़िया है कि आप उसी समय पे काम कर लें, उस चीज़ को लेकर उस चीज़ पे काम करें जिस चीज़ पे आपको इंट्यूशन पावर हाई जा रही हैं और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर चाहे वो आपका सोल पर्पस हो या फिर आपकी कोई भी चीज़ हो जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, उस पर करें। बाकी का डिवाइन पे छोड़ दीजिए, डिवाइन देख लेंगे। और स्पिरिचुअलिटी को कवर करके रखिए ताकि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो असर ना कर सके। ऑरा क्लीन रखिए, चक्रा बैलेंसिंग करते रहिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ग्राउंडेड रहिए और मदर अर्थ को लव करते रहिए ताकि आपकी वजह से एनर्जी बढ़े। धन्यवाद। यही थी आज की एनर्जीज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।